के बारे में खबर मिलने के बाद बिना कोई टाइम जाया किए हुए जो चौकी ऑफिसर और उनकी टीम और हमारी लोकल बीडीसी के मेंबर जिन्होंने सबसे पहले वहां से इतला हासिल की, उन्होंने मिलकर के ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको आर्मी ने भी ज्वाइन किया, आर्मी के यूनिट ने भी। और उस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि एक खूंखार दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान का रहने वाला था, जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा था, जो ग्रुप काफ़ी लंबे अरसे से रजौरी के अंदर एक्टिव था, और ये शक है कि वो काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करके अंजाम देने की ताक में भी था। और ये भी शक है कि कुछ एक्टिविटीज़ में वो शामिल भी रहा होगा, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट की जहाँ पर कोई ख़ास पहचान नहीं होती जब तक वो मारा नहीं जाता, उसके बाद ही छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें उनसे मिलती है, उसके बाद उसकी पहचान होती है। लोकल हलकों में उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो ये एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें हमारी चौकी के ऑफिसर और उसके जवान साथियों ने और बीडीसी ने मिलकर के सब्सिक्वेंट आर्मी की सपोर्ट के साथ जो ऑपरेशन किया, जिसमें इस आतंकी का, दहशतगर्दी के सरगुना का सफाया हुआ इस एरिया में। वो ऑपरेशन लंबा अरसा चलता रहा और उसके बाद जो वहाँ से भाग निकले आतंकी, उनकी भी हॉट चेज चलती रही। और कुछ दिनों के बाद, लगभग 10-12 दिन के वक्फे के बाद, एक और दहशतगर्द जहां से रियासी के रास्ते पे चलते हुए पहाड़ी से नीचे गिरा हुआ, मरा हुआ पाया गया, जिसके बारे में पहले ही इतला एडीजी जम्मू और इनकी टीम और डीआईजी उधमपुर अपने मीडिया की ब्रीफिंग में दे चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप बड़ा था और यही ग्रुप आगे बिखर करके दो हिस्सों में, दो की टोली में चल रहा था, जिसकी एक टोली 3 दिन पहले फिर से रियासी के चसाना एरिया में स्पॉट की गई, और उसकी इतला आने के बाद फिर से वहां पर थाना चसाना और चौकी तुली ने मिलकर के ऑपरेशन वहां पर किया, जिसको सब्सिक्वेंटली 33 आरआर की टुकड़ी ने भी ज्वाइन किया। वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। उस ऑपरेशन में भी एक दहशतगर्द अभी तक मारा गया है, जो लगता है कि पाकिस्तानी मूल का है। उसकी पहचान और बाकी चीज़ें सब्सिक्वेंटली शेयर कर ली जाएंगी, मगर अंदाजा है कि वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। और उसका दूसरा साथी जो उसी जगह पे शामिल था, वो वहाँ से किसी वजह से रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, वो ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट की प्रोविज़न कम होती है, और वहाँ से वो रात के अंधेरे में बच निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। हमारी पुलिस की पार्टियाँ, रियासी पुलिस की और बाकी लोग उसके सर्च में अभी लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियां कामयाब होंगी उसको लोकेट करने में और न्यूट्रलाइज करने में। मैं इस टीम को शाबाशी देता हूं, क्योंकि इन टीम की अच्छी शुरुआत को लेकर के अभी तक एक के बाद एक ऑपरेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पुलिस और फोर्सेस मिलकर के उनका सफाया करने में कामयाब होंगी। रजौरी और पुंछ के खित्ते में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की साजिश को लेकर के, जहां पर जो ग्रोह पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जा रहे हैं, कुछ जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उन्होंने की, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने इस एरिया डोमिनेशन और सुरक्षा को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में ऑपरेशंस जगह जगह लॉन्च किए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स को बहुत जगह तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनका सफाया किया गया, और जो बचे हुए लोग आगे निकल के आ गए, उनका भी एक के बाद एक करके सफाया हो रहा है। मैं रजौरी और पुंछ की टीम, पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, इनको इन अच्छे ऑपरेशंस के लिए, कामयाब ऑपरेशंस के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जहाँ पर फिर से हम लोग जो एरियाज हमारे थोड़े बहुत सिक्योरिटी की दृष्टि से कहीं कमज़ोर थे, उनको फर्दर बीफ अप किया गया है, कर रहे हैं।
और किसी भी सूरत में जहाँ पर आतंक का सर उठने नहीं दिया जाएगा, उसको कुचला जाएगा। जहाँ पर पुलिस और फोर्सेस के साथ साथ वीडीसी बहुत हद तक एक्टिव हो चुकी हैं। वीडीसी जिस तरीके से हमारे ऑपरेशन ग्रिड के अंदर शामिल हो रही है वो काबिल तारीफ है। इसके साथ जो बाकी सिविल जराए हैं वीडीसी के बाहर, जो हमारे शहरी हैं, आम लोग हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसके लिए मैं हम वीडीसी के मेंबर और बाकी सिविलियन साइड से जो लोग हमारे ऑपरेशनल ग्रिड के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनको भी शाबाशी देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि एडीजी कश्मीर, डीआईजी रेंज, एसएसपी जिला, बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके जो ऑफिसर और उनकी टीमें, आर्मी के ऑफिसर उनकी टीमें जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम पाकिस्तान की हर नई साजिश को नाकाम करने में कामयाब होंगे। जैसा आप देखते हैं कि जहां पर बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन करते हुए बहुत सारे ग्रुप्स का अभी तक सफाया हुआ है, ये अपने आप में कामयाबी का एक नया मापदंड है, एक नया मेयार है। जहां पहले धड़ाधड़ इनकी इन्फिल्ट्रेशन कामयाब तरीके से होती थी, वहां बहुत हद तक इनकी इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयों को नकारा किया गया, नाकाम किया गया है और इन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उधर से आते हुए ग्रुप्स का नाश किया गया है। इस कार्रवाई को बराबर जारी रखा जाएगा। मैं चंद रोज पहले जहां एक आर्मी के सेक्टर में सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आर्मी के ऑफिसर्स को भी मिला था, वहां पर एरिया की सिक्योरिटी के दृष्टि से किस तरह की ज़रूरतें हैं और उसमें पुलिस कहां पर उनका सहयोग कर सकती है, का तफसील में जवाब देना जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि जो आर पार से काम करने वाले जहां पर OGW तैयार करते हैं उनकी निशानदेही की गई है, की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करी भी जा रही है और आगे भी की जाएगी। सर, बड़ा चैलेंज इस वक्त जरूर बन चुका है राजौरी पुंछ के लिए खास करके। हालांकि हम ये कहेंगे राजौरी पुलिस की तरफ से पिछले कुछ 2-3-4 महीने से ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उनसे कहीं ना कहीं अभी जो ड्रग पाकिस्तान से इस तरफ आ रही है, इस पर रोक लगने में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। लगातार इस तरह के इस मामले सामने आए, चाहे कुछ दिन पहले की बात करें